हेलो फ्रेंड्स, मैं आर कृष्णवत्स आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी इन शॉर्ट पर स्वागत करता हूं। आज का रिक्रूटमेंट एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ जो एक महारत्न कंपनी है। वैकेंसी की डिटेल को देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आप जब भी मोबाइल डेटा ऑन करो आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई सा भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो चलिए इस वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं एंड वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। हम लोग सबसे पहले वैकेंसी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हैं। मैकेनिकल में 125 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 60%, ओबीसी के लिए 60% और एसटी/एससी के लिए 15% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। ये सब में लगभग सेम ही है, सारे ब्रांच के लिए लगभग सेम ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 65 पोस्ट निकले हैं, जिसमें बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग होना जरूरी है। अगला पोस्ट इलेक्ट्रिकल ईसीई के लिए 10 पोस्ट है, जिसमें आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना जरूरी है। अगला पोस्ट सिविल है, जिसमें आपको 5 वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री सिविल एंड सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होना जरूरी है। कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 15 सीट है, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग होना जरूरी है। अगला पोस्ट कंप्यूटर है, जिसके लिए आपको 5 वैकेंसी निकली हुई है, उसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। उसके बाद आता है माइनिंग में आपको टोटल 5 पोस्ट निकली हुई है, उसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन माइनिंग होना जरूरी है। अगला पोस्ट आता है जियोलॉजी में आपके 5 सीट निकली हुई है, उसके लिए आपको एमटेक होना जरूरी है और एमएससी, दोनों एमटेक और एमएससी जियोलॉजी में होना जरूरी है। अगला पोस्ट जो फाइनेंस है, उसमें 14 पोस्ट निकली हुई है, उस 14 पोस्ट के लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट सीए, सीएमए और एमबीए ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना जरूरी है। सबसे लास्ट पोस्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का है, उसमें 10 सीट निकली हुई है, उसके लिए आपको डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआरएम, लेबर वेलफेयर, लेबर मैनेजमेंट, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर स्टडीज में होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसमें एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 33 है, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 35 है। ये एज लिमिट एज ऑन 1/3/2020 होना चाहिए। कैंडिडेट जो भी ज्वाइन करेंगे एनएलसीआईएल को, उनको 1 साल का ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनकी बेसिक पे 50,000 होगी। पे स्केल जो उनका होगा 50,000 से 1,60,000 E2 ग्रेड की पेड की जाएगी। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उनकी E3 ग्रेड की पे स्केल हो जाएगी, जो कि 60,000 टू 1,80,000 की होगी और बेसिक पे 60,000 की होगी। जो भी रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन इस पोस्ट के लिए होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार होगा। इस पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आने जाने का, रहने का सारा जिम्मेदारी अपने आप खुद कैंडिडेट को उठाना होगा। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा और ये 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो होगा वो 40 नंबर्स का होगा, 40 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल इंग्लिश होगी। और जो पार्ट 2 होगा वो 80 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपको डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस होगी, जो कि 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और एक गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे और नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। किसी भी जो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर फुल्ली इंग्लिश में होगी और कोई लैंग्वेज में प्रोवाइडेड नहीं की जाएगी। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा इंटरव्यू के लिए वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 50% होना चाहिए और ओबीसी और एसटी के लिए 40% होना चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड करोगे तो पहला 3 जो सिलेक्ट करोगे वो एक सिटी का होना चाहिए, फिर चौथा जो आप सिलेक्ट करोगे सेंटर वो किसी अदर स्टेट का होना चाहिए और जो 5वां स्टेट सिलेक्ट करोगे वो जो 3 सिटी से 3 पहला सिलेक्ट किए हो, फिर एक चौथा जो सिलेक्ट किया हो वो दोनों स्टेट को छोड़ करके 5वां में कोई और स्टेट का नाम देना होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन, जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनके मेरिट बेसिस पे, और जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो 6 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के। जिस स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो www.nlcilindia.com पे जाकर के अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर अनरिजर्व 50%, ओबीसी के एसटीसी के लिए 40% होना होगा, जो मैंने बता दिया। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 80% वेटेज जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को दिया जाएगा और 20% वेटेज जो पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा। दोनों को मिलाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जब आप कंप्लीट कर लोगे ट्रेनिंग को, उसके बाद आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा जो कि 1 लाख का होगा। उस बॉन्ड का ये मतलब है कि आप जब
ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आपको 3 साल कंपनी में काम करना होगा। अगर बीच में आप छोड़ते हो तो आपको 1 लाख रुपए उन्हें वापस कंपनी को पे करना होगा फाइन के तौर पर। अब मैं आता हूं कि इसे कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा www.nlciindia.com पर। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 17/5/2020 है। इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 17/4/2020 से। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पर। तो एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मेथड से पे करना होगा। जो भी ST ST PWD एक्स सर्विस में नहीं है उनके लिए 854 रुपीज़ देना होगा, जो कि 500 देना होगा प्लस 354 रुपीज़ आपको टोटल प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा और ये नॉन रिफंडेबल होगा। कैंडिडेट जो ST ST PW एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो 500 रुपीज़ है वो नहीं देना है, सिर्फ आपको 354 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी देनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, जिसमें आपका सबसे पहला होगा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होगा। तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को आप एक अरेंज वे में अपलोड करें, दैट इज़ की क्रॉनिकल ऑर्डर में। आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है पासपोर्ट रिसेंट साइज कलर फोटोग्राफ, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टेकन आफ्टर 1/1/20, स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, इंक ब्लू और ब्लैक इंक होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए 10th का मार्कशीट, एक आधार कार्ड का कॉपी, जो भी डिग्री आपके पास है उसका कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप PW कैंडिडेट हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आप इस ब्लॉक को पूरी अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि आपको इसी साइज में और इसी फॉर्मेट में सारा डॉक्यूमेंट जमा करना है या फिर अपलोड करना है।